नमस्कार। आज हमारे पास एक काफ़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ। राज नाम के एक यूपीएससी एस्पिरेंट की। हाँ। शीर्षक है असफलता से सफलता। तो आज इस कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि मुश्किलों से लड़ने और जीतने के बारे में ये क्या बताती है। बिल्कुल, ये कहानियाँ अक्सर हमें प्रेरणा तो देती ही है, पर इनमें जो छिपी हुई बातें होती हैं वो समझना भी ज़रूरी है। सही कहा। तो कहानी में मोटा मोटा ये है कि राज वो यूपीएससी परीक्षा में 3 बार फेल हो जाते हैं। और ये सिर्फ क्या कहते हैं, पढ़ाई की नाकामी नहीं थी। असल मुश्किल तो थी समाज का दबाव। अच्छा। हाँ, स्रोत बताता है कि कैसे लोग सीधे मुंह पर कहने लगे थे, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। रिश्तेदारों के ताने और तो और कुछ दोस्त भी साथ छोड़ गए। बाप रे। हाँ, ये सब झेलना पड़ा उन्हें। स्रोत इस सामाजिक दबाव को काफी साफ साफ दिखाता है। ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं थी, ये लगातार चलता रहा, जिसने राज को घेरा हुआ था। और ये बात वाकई गौर करने वाली है। यूपीएससी जैसी परीक्षा इतनी मुश्किल, हाँ, लाखों लोग बैठते हैं, वही तो। और उसमें बार बार फेल होना और ऊपर से समाज का ऐसा बर्ताव, ये किसी का भी हौसला तोड़ सकता है। बिल्कुल। स्रोत जैसे इशारा करता है कि इसका जो मनोवैज्ञानिक असर था वो काफी गहरा रहा होगा। शायद अकेलापन, खुद पर शक करना, ये सब भाव हावी हो रहे होंगे। तो ये सिर्फ एक अकादमिक लड़ाई नहीं रह गई थी, ये एक तरह से मानसिक जंग बन गई थी। हाँ, और यहीं पर मुझे लगता है कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोत राज की जो अंदरूनी ताकत है उस पर रोशनी डालता है। अच्छा। हाँ, एक ऐसा पल आता है जब वो बिल्कुल हार मानने वाले होते हैं, शायद उनका सबसे मुश्किल वक्त। तब वो खुद से कहते हैं, ये लाइन मुझे काफी असरदार लगी, अगर हार मान ली तो वहीं रह जाऊंगा जहां आज हूं, लेकिन अगर एक बार और कोशिश की तो शायद कुछ बदल जाए। सुनने में तो सीधी लगती है, पर उस हालत में नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, खुद से ये कहना, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लगता है। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक तरह का फैसला था जिसने उनके नजरिए को बदला। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो अंदरूनी बातचीत है, ये बाहरी नकारात्मकता से लड़ने का एक तरीका बन गई। सही। ये दिखाता है कि कैसे अपने अंदर की सोच, अपना नजरिया बदल कर बाहरी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत जुटाई जा सकती है। हाँ। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये बदलाव सिर्फ एक सोच तक नहीं रहा। हो सकता है इसके बाद राज ने अपनी तैयारी का तरीका बदला हो, या शायद उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाई हो जो उन्हें नीचा दिखाते थे। हाँ बिल्कुल। स्रोत ये ठीक नहीं बताता कि उन्होंने क्या कदम उठाए, पर यह साफ है कि उस अंदरूनी फैसले ने किसी न किसी बाहरी एक्शन को जरूर जन्म दिया। और फिर नतीजा? स्रोत के मुताबिक राज ने अपने चौथे अटेम्प्ट में परीक्षा पास कर ली। अच्छा। हाँ, और आज वो एक आईएएस अफसर हैं। 3 असफलताओं और इतने सारे सामाजिक दबाव के बाद ये वाकई एक जबरदस्त वापसी है। कहानी यहाँ एक तरह से खत्म हो जाती है, पर सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत इस कहानी से एक सीधी सीख निकालता है, जैसा अक्सर होता है ऐसी कहानियों में, अगर आप ठान लो तो किस्मत भी झुक जाती है। हाँ, ये लाइन तो है उसमें। ये लाइन दृढ़ निश्चय की ताकत को तो दिखाती है, लेकिन ये स्रोत का अपना नजरिया है इस कहानी पर, और ये थोड़ा सरलीकरण भी हो सकता है ना? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। इस कहानी से जो मुख्य संदेश है वो तो यही निकलता है कि अगर इरादा पक्का हो तो मुश्किलों और फेलियर के बावजूद मंजिल मिल सकती है। हाँ। राज की कहानी इसी का एक उदाहरण है, जैसा स्रोत ने पेश किया है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और कुरेदें तो ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? ये क्या सिर्फ पक्का इरादा ही काफी था, या फिर ऐसे मुश्किल हालात से निकलने में और भी चीजें होती हैं जो मदद करती हैं, जैसे सही स्ट्रैटेजी, परिवार का सपोर्ट अगर मिला हो तो? हाँ, या शायद पिछली असफलताओं से सीखना। बिल्कुल। स्रोत इन पहलुओं पर ज्यादा बात नहीं करता, वो पूरा फोकस दृढ़ निश्चय पर रखता है। सही कहा। और ये भी सोचने वाली बात है कि जब कोई बार बार फेल हो रहा हो और दुनिया भी उस पर शक कर रही हो, तो ऐसी मानसिक मजबूती वो आती कहाँ से है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इसे कैसे बनाया जा सकता है? ये सवाल शायद इस कहानी के दायरे से बाहर हैं, पर सोचने के लिए तो अच्छे हैं। सही कहा। राज की कहानी जैसी स्रोत में बताई गई है, वो दृढ़ संकल्प की अहमियत तो दिखाती ही है, पर साथ ही ये हमें उन अनकहे फैक्टर्स के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है, जो शायद ऐसी वापसी में भूमिका निभाते होंगे। ये अपने आप में एक गहरा विषय है।